असलकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दी हॉबिट थीम्स प्लस कैरेक्टर्स यानी कि आज के लेक्चर में हम दी हॉबिट की बुक 1 को एनालाइज़ करेंगे, उसके तमाम कैरेक्टर्स को या मेन कैरेक्टर्स को, और साथ ही साथ उसमें कौन सी जो थीम है वो सबसे ज़्यादा शो की गई है उस थीम को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो इन J.R.R. Tolkien's The Hobbit, heroism and courage are central themes that manifest in various characters, each displaying distinct qualities that define heroism in the context of the story. So basically The Hobbit book 1 की basic general theme क्या है? हमारे पास heroism है और courage है, जिसे हम bravery भी कह सकते हैं। और ये जो दोनों थीम्स हैं इसके दी हॉबिट के अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सब मेजर कैरेक्टर्स के अंदर ये थीम हमें पोर्ट्रे होती हुई दिखाई देगी, और हर कैरेक्टर की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ हैं। दैट मीन्स कि उनकी क्वालिटीज़ एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, बट उनके लिए वो क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं कि कहीं ना कहीं वो हीरोइज़म की डेफिनेशन जो इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में है वो हमें डिफ़ाइन मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर नंबर 1, बिल्बो बैगिंस, जो हमारे स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट में है। सो बिल्बो बैगिंस अंडरगोज अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टाइम्ड कंफर्ट लविंग हॉबिट टू अ करेजियस एंड रिसोर्सफुल एडवेंचरर। सो बेसिकली बिल्बो का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लविंग हॉबिट है, जो कि सिर्फ अपनी क्वाइट प्लेस में ही रहना चाहता है, और लेकिन उसकी किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इनटू अ करेजियस मैन, और किस तरह से वो एक एडवेंचरर बन जाता है, वो इस स्टोरी में हमें दिखता है। सो इनका हीरोइक एक्ट कौन सा है हम ये डिस्कस कर लेते हैं, तो समझ आ जाएगी कि ऐसी कौन सी हीरोइज़म की क्वालिटीज़ इनके कैरेक्टर में मौजूद हैं। सो बिल्बो हीरोइज़म इज़ एविडेंट इन हिज डिसीजन टू ज्वाइन द डवार्व्स ऑन देयर क्वेस्ट, यानी डवार्व्स जो उसके पास आए थे और अपने एडवेंचर पे ले जाना चाहते थे, बिल्बो ने डिसाइड किया था कि हाँ जी वो जाएगा। तो उसका जो ये डिसीजन है इटसेल्फ हमें ये चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छुपा हुआ हीरो ज़रूर मौजूद था, फेसिंग ट्रॉल्स, गॉब्लिन्स, स्पाइडर्स एंड ड्रैगन। तो यानी ये जो सारे हैं एडवेंचर्स में ये हर्डल्स हैं, टाइम बाय टाइम आती रहती हैं। जैसे ट्रॉल्स को ये सामना करते हैं, गॉब्लिन्स आ जाते हैं, स्पाइडर्स होते हैं और एक ड्रैगन भी होता है। सो हिज विट, क्लेवरनेस एंड ब्रेवरी इन कन्फ्रंटिंग चैलेंजेस मेक हिम अ हीरो, यानी कि वो बेशक क्वाइट लविंग पर्सन था, बट जब वो एक एडवेंचर पे चला गया तो उसके जो क्लेवर डिसीजंस थे, उसकी जो विट थी, उसकी जो विजडम थी, उसने किस तरह से उनको यूज़ किया और उन तमाम चैलेंजेस का जिस तरह से ये सामना करता है, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो इसको एक हीरो बनाती हैं इस नावल के अंदर। इसीलिए नो डाउट ये हमारा हीरो भी है स्टोरी का। सेकंड मेन कैरेक्टर हमारे पास है थोरिन ओकनशील्ड, जो कि तमाम ड्वार्फ्स का लीडर भी था। सो बेसिकली थोरिन एग्जाम्प्लीफाइज ट्रेडिशनल हीरोइज्म विद अ फोकस ऑन नोबिलिटी, लीडरशिप एंड अ डिटर्मिनेशन। बेसिकली इसके जो कैरेक्टर्स की ये क्वालिटीज़ हैं कि वो ही वॉज अ बॉर्न लीडर, वो नोबल था, और उसकी डिटर्मिनेशन जो थी कि उसने किस तरह से अपना होमलैंड जो है वो सेव करना है, ये सब चीज़ें उसको एक ट्रेडिशनल हीरोइज़म का कॉन्सेप्ट हमें देती हैं। बिकॉज ट्रेडिशनल हीरो जो होते हैं वो यही होते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सेव करना होता है, वो लीडर्स भी होते हैं, वो नोबल भी होते हैं। सो ये हमें काइंड ऑफ ट्रेडिशनल हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट देता है। और इनके हीरोइक एक्ट्स कौन से हैं? सो थॉरिन इज़ द लीडर ऑफ द ड्वार्व्स शोइंग हीरोइज्म थ्रू स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, यानी कि ऑब्वियसली इनकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है नो डाउट इन्हें एक हीरो खुद से बना देती है। हिज डिटर्मिनेशन टू रिक्लेम देयर होमलैंड, जो कि मैंने बात आपसे पहले कही, प्रूविंग दैट अ हीरो इज समवन हु लीड्स विद करेज, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एक हीरो तो वो होता है जो कि लीड करता है ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा करेज के साथ, बिकॉज लीडर को डिसीजंस लेने होते हैं और सम हाउ इसके डिसीजंस बहुत ज़्यादा सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। हाउएवर समटाइम्स मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हिज हीरोइज्म इज़ ऑल्सो टिंक्ड विद प्राइड एंड अ डिज़ायर फॉर वेल्थ एंड पावर, यानी कि इसका हीरोइज्म कहीं ना कहीं प्राइड से और डिज़ायर से भी, जो कि वेल्थ और पावर की है, उससे भी जुड़ी हुई होती है, बट वो इतना ज़्यादा एग्जाम्प्लीफाई नहीं किया गया। बेसिकली ही वॉज अ लीडर, और लीडरशिप की क्वालिटी की वजह से ही वॉज अ हीरो इन दिस स्टोरी एज वेल। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है इट इज़ ऑफ गेंडाल्फ, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है इस स्टोरी का। सो गेंडाल्फ स्मार्ट एडवाइस किस तरह से हमें हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट देती है। सो लेट्स स्टार्ट। गेंडाल्फ विजर्ड, ही वॉज अ विजर्ड, बेसिकली हेल्प्स आउट बाय गिविंग गुड एडवाइस, यानी कि ये जो है वो बहुत अच्छी एडवाइसेस देता है। ही सीज द पोटेंशियल फॉर हीरोइज्म इन बिल्बो व्हेन अदर्स डोंट, यानी कि ये उस टाइम पे पोटेंशियल देख लेता है कि बिल्बो जो है वो बेशक इस टाइम पे एक ऐसा हॉबिट है जो
कि इतना ज़्यादा एडवेंचरर नहीं है, बट ये समहाउ देख लेता है कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो लीड कर सकता है या वो जितने भी हमारे पास कन्क्वेस्ट हैं वो हासिल कर सकता है। सो इससे हमें ये भी हीरोइज़्म का कॉन्सेप्ट मिलता है कि ज़रूरी ये नहीं होता कि हम बॉर्न हीरो हों, हमें कभी कभी कोई हम पर बिलीव करे या हमें अपनी अच्छी एडवाइस दे, अच्छी गाइडेंस दे, तो भी हम हीरो बन सकते हैं। तो इनका हीरोइक एक्ट ये है कि गिंडाल्स हीरोइक मोमेंट्स इंक्लूड ऑर्केस्ट्रेटिंग द डिफीट ऑफ द गॉब्लिन्स इन द मिस्टी माउंटेन्स एंड एडवाइजिंग द ग्रुप इन क्रिटिकल सिचुएशंस। यानी बेसिकली यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट के वो जो गॉब्लिन्स को कैसे डिफीट करते हैं, और सेकेंडली और भी बहुत सी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं इस एडवेंचर के ऊपर जहाँ पे ये बहुत ही इनकी एडवाइस जो होती है वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है, बेनिफिशियल भी होती है। एंड हिज सेल्फलेसनेस एंड कमिटमेंट टू द ग्रेटर गुड डिफाइन हिज हीरोइज़म। यानी कि क्योंकि ये सबकी अच्छाई के लिए काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकी हीरोइक क्वालिटी भी है। फोर्थ कैरेक्टर जिसे हम डिस्कस करेंगे इट इज़ ऑफ बार्ड द बोमैन। बोमैन से ही पता चल गया कि कोई बंदा है जो तीर चलाता है। सो बार्ड रिप्रेजेंट द हीरो एज अ डिफेंडर ऑफ द कॉमन पीपल पोजेसिंग आर्चरी स्किल्स सॉरी। सो बेसिकली ये जो है ये एक कॉमन मैन होता है, ये कोई रॉयल स्टेटस नहीं है इसका, बट फिर भी ये एक बंदा होने की वजह से फिर भी बहुत सारे लोगों को सेव करता है, उनके लिए डिफेंडर बन के उनको डिफेंड करता है। सो इनके हीरोइक एक्ट्स को कंसीडर कर लें। बार्ड डेमोन्स्ट्रेट हीरोइज्म थ्रू हिज करेज एंड स्किल। स्किल कौन सी है इनके पास? स्किल बेसिकली वही ये जो बो और ये जो इनका एरो और बो वाला स्किल है इनके पास। हिज एक्शन ड्यूरिंग द ड्रैगन अटैक ऑन लेक टाउन रिवील अ हीरो हु स्टैंड्स अप फॉर हिज पीपल। यानी कि ये जो जब अटैक हो जाता है ड्रैगन का और जिस तरह से वहाँ के कॉमन पीपल को डिफेंड करते हुए सामने आ जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि एक हीरो जो है वो अपने बंदों को सपोर्ट करने के लिए या उनको सेव करने के लिए हमेशा खुद सबसे आगे आता है और लोगों को आगे नहीं करता। सो ये इनकी एक हीरोइक ट्रेड भी है। सो बार्ड्स डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट अदर्स, यानी ये चाहते थे कि लोगों को ये सेव करें इवन विदाउट रॉयल स्टेटस। यानी कोई ऐसा नहीं था कि किंग की फैमिली से हैं या फिर कोई सिपाही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। emphasizes that heroism can arise from ordinary individuals in extraordinary circumstances। ये जो लाइन है ये मेरी मोस्ट फेवरेट लाइन है कि किस तरह से आम इंडिविजुअल जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे वाकई एक हीरो की ज़रूरत होती है, तो किस तरह से एक ऑर्डिनरी बंदा भी वो हीरो बन सकता है। सो समहाउ ये इनका कैरेक्टर भी है कि किस तरह से हीरोइज़म इनके अंदर पाया गया था स्टोरी के अंदर। फिफ्थ कैरेक्टर हमारे पास है बियॉन्ड का कैरेक्टर। बियॉन्ड बेसिकली एम्बोडीज द हीरो एज अ प्रोटेक्टर ऑफ नेचर, यानी कि कहीं ना कहीं नेचर के सेवियर हैं ये, एंड अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन बैटल। फॉर्मिडेबल फोर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए थ्रेट हों। थ्रेट ये नहीं कि अपने ही लोगों के लिए थ्रेट हों, बट ऑपोजिंग फोर्स जो होती है उनके लिए कहीं ना कहीं आप डेंजरस हों तो ये वो आपसे डरते हो टाइप। तो इनका हीरोइक एक्ट ये था कि बियॉन्ड द शेप शिफ्टर, मतलब वो अपनी जो शेप है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, एड्स अनदर लेयर टू हीरोइज्म। यानी हीरोइज्म की एक और बड़ी डिफरेंट सी क्वालिटी इनके थ्रू हमें पता चलती है। हिज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ बियर मेक्स हिम फॉर्मिडेबल। यानी कि इनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, एबिलिटी थी कि वो एक अपने आप को वो एक बियर के अंदर चेंज कर सकते थे। इट मेक्स हिम बहुत ज़्यादा फियरर लोगों के लिए। बियॉन्ड्स विलिंगनेस टू हेल्प द ग्रुप इन देयर टाइम ऑफ नीड शोकेस हीरोइज्म एज हैविंग डाइवर्स फॉर्म्स। यानी कि मुख्तलिफ शक्लें या मुख्तलिफ कह लो अपेरेंस होने के बावजूद किस तरह से वो लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, जब उनको ज़रूरत है उनकी मदद करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें इनका हीरोइज्म हमें दिखाते हैं। ही सोलिटरी नेचर ऑल्सो हाईलाइट्स दैट हीरोज़ कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। यानी कि जिस तरह का इनका अपेरेंस है, जिस तरह का कैरेक्टर ये है, इससे हमें ये पता चलता है कि हीरो जो है वो हमें कहीं भी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है जी, ये सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे हैं। डवार्फ्स का कैरेक्टर, जिनकी वजह से ही ये कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ था। कॉन्क्वेस्ट तो नहीं कहेंगे इसे, एडवेंचर शुरू हुआ था। सो डवार्फ्स डिटर्मिनेशन, बेसिकली सारे डवार्फ्स हम इकट्ठे पढ़ लेते हैं इसके अंदर। सो ईच डवार्फ हैज़ स्पेशल स्किल्स, यानी कि ये नहीं है कि सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है, सब लोग डिफरेंट है, उनकी अपनी अपनी स्किल्स हैं। एंड टुगेदर दे स्टिक बाई ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। यानी कुछ भी होता है, बुरा हो जाए या अच्छा हो जाए, बट वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। तभी हमने
ने भी भाई इनका पॉइंट इकट्ठा ही बना दिया है, शोइंग दैट हीरोइज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन बट अ ग्रुप एफर्ट। यानी कि इससे हमें इनसे हमें कौन सा हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो हीरोइज्म है वो सिर्फ एक बंदे की इंडिविजुअल क्वालिटी नहीं हो सकती, समटाइम्स ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होती है, ग्रुप की जो एफर्ट होती है, वो भी हीरोइज्म बन जाती है। सो इनके हीरोइक एक्ट्स क्या हैं कि थ्रू आउट द जर्नी वेरियस डिवार्फ्स एग्जिबिट करेज इन बैटल्स एंड चैलेंजेस। यानी जितनी बैटल्स हो गए, जितने चैलेंजेस हो गए, किस तरह से वो बहुत ही अच्छा बहुत बहादुरी से वहाँ पे डील करते हैं उस सारी चीज़ को। एंड देयर लॉयलिटी टू थॉरिन, यानी कि जो उनका किंग होता है उससे उनकी क्या लॉयलिटी है और उनकी जो कमिटमेंट थी उनके क्वेस्ट की, कि यानी कि उन लोगों ने जो है वो अपना होमलैंड सिक्योर कर लेना है, बचा लेना है, डायनासोर से वापस ले लेना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो इनकी हीरोइक क्वालिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। सो ये हम लोगों ने ओवरऑल जो मेजर इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। सो कंक्लूजन की तरफ आते हैं इस थीम की और इन कैरेक्टर्स की। सो इन द हॉबिट हीरोइज़म इज़ मल्टी फेस्टेड, यानी कि हीरोइज़म सिर्फ एक तरह का नहीं दिखाया गया। इनकम्पासिंग ट्रेड्स लाइक करेज, विजडम, सेल्फलेसनेस एंड द कमिटमेंट टू नोबल कॉजेज, यानी कभी अच्छाई के लिए हम बड़ी अच्छी कमिटमेंट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जैसे किसी के अंदर करेज है तो किसी के अंदर विजडम है, कोई सेल्फलेसनेस का मुजाहिरा कर रहा है तो कोई अपना जो कॉज है इससे बहुत ज़्यादा कमिटेड है। सो ईच कैरेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द ओवर आर्चिंग थीम ऑफ हीरोइज़म एंड देयर डाइवर्स क्वालिटीज़ हाईलाइट दैट हीरोइज़म कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, तो हर कैरेक्टर ये बता रहा है कि हीरोइज़म सिर्फ एक तरह का नहीं होता, डिफरेंट फॉर्म्स में भी पाया जाता है। ईच कैरेक्टर इन देयर ओन वे, यानी हर कोई अपनी तरफ से शोज़ दैट यू डोंट हैव टू बी द बिगेस्ट और टफेस्ट टू बी अ हीरो। यानी कि आपको बहुत अच्छा, बहुत कमाल नहीं होना पड़ता अगर आप हीरो बनना चाहते हैं। ऑल यू नीड इज़ जस्ट द करेज, जस्ट द ब्रेवरी, एंड वेदर इट्स बिल्बो's unexpected bravery, Thorin's leadership, Bard's sense of justice, or the collective efforts of various characters, The Hobbit presents a rich tapestry of heroism that goes beyond conventional expectations। यानी कि इसके अंदर जो हमें ओवरऑल हीरोइज़म का कॉन्सेप्ट मिला है, इट्स सो ग्रेट एंड सो रिच। टिपिस्ट्री का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स या बड़ा ट्विस्टेड किस्म का हीरोइज़म। ऑब्वियसली हीरोइज़म की कोई एक टाइप हमें इसमें नहीं बताई गई। सो अगर आपके पास थीम ऑफ हीरोइज़म है, आप उन्हें कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह अगर आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको कैरेक्टर्स एनालाइज करने हैं, तो आप उनको हीरोइज़म की थीम से ज्वाइन कर दें। सो दिस वॉज today's lecture. If you like this video, then give a huge thumbs up to this video and leave a comment as well. Thank you so much for watching this video.